हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। जैसा कि सारे बच्चे जुड़ना शुरू हो चुके हैं, आप लोगों का वेलकम है। सूफिया हैं, सिद्दीकी, आरिश अहमद, मुस्कान, रियाज, सभी का वेलकम है एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो सेशन है ये बहुत ही अच्छा सेशन है क्योंकि 11th जुलाई को है ना, 11th जुलाई में आप लोगों का जामिया का 11th साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग ये जो है एक सेशन लेकर आए हैं, जीके का महासंग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस सेशन में हम लोग 90 क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। 90 क्वेश्चंस करेंगे, हर पैटर्न जो सिलेबस है आपका, जो जामिया का सिलेबस है, ठीक है, जो जामिया का सिलेबस है, जामिया में जो जीके का सिलेबस है उसी पर, है ना, उसी सारे टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन रहेगा। और ये 90 क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन लेकर आए, एक शॉट में हम लोग 90 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट क्योंकि 90 क्वेश्चन है तो सेशन बहुत लंबा जाने वाला है। तो जल्दी जल्दी हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है बच्चे। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद फैज़, अब्दुल्ला, सादिक रहमान। तो जल्दी से आप लोग क्या करें, लिंक को शेयर करें ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएं और ये सेशन करने का मज़ा आए हम लोगों को। ठीक है बच्चे। अच्छा, एएमयू का फॉर्म में सर्वर प्रॉब्लम हो रहा था, कोई बात नहीं। आज जो है वो 9 जुलाई है तो 10 तक टाइम था विदाउट लेट फ़ी, लेकिन उसके बाद आपको लेट फ़ी लगेगा, है ना। 17 तारीख तक आप लोगों को आप लोग भर सकते हैं, लेकिन उसमें लेट फ़ी चार्ज भी होगा एएमयू का। जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे जल्दी से फॉर्म फिलअप आप लोग कर लें ताकि कोई परेशानी नहीं हो बाद में। अगर कोई फॉर्म में गलती भी हो जाता है तो बाद में आप लोग उसको आराम से कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, जल्दी से ज़्यादा बच्चे जुड़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है। जीके का 90 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में। जो नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, और शेयर, ढेर सारे बच्चों को शेयर कर दें ताकि जो है जुड़ जाएं, ये सेशन करें, है ना। एग्ज़ाम 11 जुलाई को है, बहुत सारे बच्चे तो निकल भी गए होंगे दिल्ली के लिए, ठीक है। और जो लोग नहीं गए हैं अभी तक तो उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, आराम से जाएंगे और सुकून से जाएं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड सेट कर लेंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब सही होने वाला है। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग सारे बच्चे लाइक करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, सेशन स्टार्ट करेंगे और सेशन का पहला क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 90 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो इस सेशन का जीके का महासंग्राम सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि काजीरंगा सेंचुरी इज इन, यानी काजीरंगा सेंचुरी कहाँ पर है। और इसका ऑप्शन है असम, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट क्योंकि हम ज़्यादा देर एक क्वेश्चन पर रुकेंगे नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन है। सुएब आलम कह रहे हैं कि जामिया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके नज़दीकी में अगर कोई कैफ़े वगैरह है जो फॉर्म वगैरह फिल करने का काम करता है तो वहाँ पर जाएं, वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अपने से अगर नहीं हो रहा है तो उनका हेल्प लें। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। और काजीरंगा सेंचुरी इज इन असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलिए आंसर आना शुरू हो चुका है, बहुत सारे बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, असम में है, ठीक है, असम में, ठीक है बच्चे। पहला सवाल का जो है वो आंसर आप लोगों के सामने आ चुका है, आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि द रीजन अराउंड साउथ पोल इज नोन एज इक्वेटर, आर्कटिक, अंटार्कटिक और कैप्रिकॉर्न। इसका आंसर करेंगे जल्दी से। द रीजन अराउंड साउथ पोल इज नोन एज इक्वेटर, आर्कटिक, है ना, अंटार्कटिक और कैप्रिकॉर्न। फटाफट आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। बहुत कम बच्चे जुड़े हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लगता है कि एमयू का, ये जामिया का
प्रिपरेशन करने के लिए चले मतलब प्रिपरेशन हो चुका है और वो एग्ज़ाम देने के लिए ना दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर फटाफट करें। द रीजन अराउंड साउथ पोल इज नोन एज इक्वेटर, आर्कटिक, अंटार्कटिक और कैप्रिकॉर्न। बहुत सारे बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, कुछ सी आंसर कर रहे हैं, है ना। तो जिन बच्चों ने सी आंसर किया है वो बिल्कुल सही है, अंटार्कटिक होता है इसका सही आंसर। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल है, आर्टिक रीजन इज फुल ऑफ, आर्टिक रीजन इज फुल ऑफ वाटर, आइस, सॉइल या रॉक्स। 3 का आंसर करेंगे। आर्टिक रीजन इज फुल ऑफ वाटर, आइस, सॉइल, रॉक्स। सादिक रहमान ने भी आंसर किया है, लारेब का भी है, मुस्कान, मोनिका, सादिक, फैसल, सारे बच्चे जो आंसर कर रहे हैं बी यानी आइस, तो इसका सही आंसर आइस ही होगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोल गुंबज इज, है ना, गोल गुंबज इज यानी कि कहाँ है भाई गोल गुंबज? तमिलनाडु में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में? 4 का आप लोग आंसर करें जल्दी से, जल्दी से आंसर करें। गोल गुंबज इज तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। देखो बच्चे, अब अगर हम पढ़ाने लगे तो सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है श्यान, आप ये जो है अब जो है वो लेक्चर नहीं ले पाएंगे हम इसका जामिया के लिए, इसीलिए हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि अगर ये सारा क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन अगर जामिया में आ जाता है तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बी आंसर कर रहे हैं, कुछ का डी भी है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या है? बी है, कर्नाटका में है। ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.39 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 3.49 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका आंसर करेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। AMU का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कल से नहीं तो परसों से जो है AMU का जो बचा हुआ है सारा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। चलिए 5 का आंसर करेंगे। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? इंडिया का टोटल एरिया कितना है? सारे बच्चों ने ए आंसर कर दिया है, ए आंसर करना शुरू कर दिया है आप लोगों ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इसका है हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? है ना, ऑप्शन आपके पास क्या है? चाइना है, जापान है, ताइवान है, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि इनमें से किसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोलते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। वालेकुम अस्सलाम अहमद। 6 का आंसर करें। विच इज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? बी आंसर आ रहा है ना। अभी तक जो है सारे बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर, सारे बच्चे बहुत ही सही आंसर कर रहे हैं और सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। तो बी इज द राइट आंसर, है ना, जापान ही होता है। ठीक है, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया इज? इंडिया का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? ऊटी, शिमला, कश्मीर या दार्जिलिंग? देखिए बच्चे, अब जो है 11th को आप लोगों का पेपर है, तो अब जो लेक्चर है वो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि जो है बहुत सारे मतलब काम भी हैं।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब जो है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और 11th के बाद हम लोग एएमयू का फुल तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि ये लेट से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और आप लोग भी जो है लेट से तैयारी करना शुरू किए हैं, अगर पहले करते तो और पूरी तरीके से हो जाता। मुस्कान वालेकुम अस्सलाम। तो 7 का जो आंसर है सी आंसर आ रहा है, सारे बच्चों का सी आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे बी भी आंसर कर रहे हैं। तो 7 का जो वो सी होगा है ना, कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेजर्ट दैट लाई ऑन द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान है ना कि बाउंड्री पे कौन सा डेजर्ट है भाई? अब आपके सामने ऑप्शन है गोबी, थार, सहारा या नन। 8 का आंसर करेंगे आप लोग, द डेजर्ट दैट लाइज ऑन द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, वालेकुम सलाम तौकीर। चलिए इसका आंसर करेंगे, 8 का बी भी आंसर है, सी भी है, किसी ने डी भी किया है। चलिए जितने बच्चे ये सेशन ज्वाइन किए कम से कम उतने बच्चे जो है सेशन को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसका आंसर क्या होगा बच्चे? इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर है बी, थार डेजर्ट। ठीक है, ये थार डेजर्ट जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री पर लाइक करता है। ठीक है बच्चे, चलिए आंसर जो है जिन्होंने बी आंसर किया है वो बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चों ने बी आंसर किया, कुछ बच्चों ने सी भी आंसर किया है, तो जिन्होंने गलत किया वो देख लेंगे, है ना। चलिए, द कंट्री विच स्टैंड फर्स्ट इन व्हीट प्रोडक्शन इज, चलिए द कंट्री विच स्टैंड फर्स्ट इन व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं का जो उत्पादन है सबसे पहले किस कंट्री ने किया था? चाइना, इंडिया, यूएसए, रशिया, इसमें से बताएं कि कौन सा कंट्री है। ऑप्शन ए में है चाइना, बी है इंडिया, सी है यूएसए और डी रशिया। आंसर करें, 9th का आंसर करें। ऊट पटांग आंसर, बिना सर पैर के आंसर करते हैं आप लोग। चलिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी, इंडिया। ठीक है बच्चे, अरे हाँ भाई, मैं तो कह ही रहा हूं कि अब ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज, द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज, ऑप्शन ए है द अल्प्स, है ना, बी है इंडस, द हिमालयाज, द रॉकीज। इसका आंसर करेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। चलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चे? इसका आंसर होगा द इंडस। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, 10th का बी होगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एवरी, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एवरी 362 days, 364 days, 365 and half days, 365 1/4 days। चलिए इसका आंसर करें, 11th नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें और जल्दी जल्दी आंसर करें बच्चे। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एवरी 362 days, 364 days, 365 and half days, 365 upon 1/4 days।
आंसर बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। बहुत अच्छे, आंसर में इतना वेरिएशन। चलिए बच्चे आंसर करें। 11th नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। तो 11th का जो सही जवाब है वो है, सही आंसर है वो डी ऑप्शन है, 365 एंड 1/4 डेज। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। नमीर है, आरिश अहमद है, अयान है, इन लोगों ने जो है वो बिल्कुल सही आंसर किया है। डी इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। द स्टेट विच हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। ऑप्शन ए है केरला, बी असम, सी कर्नाटका, डी मध्य प्रदेश। द स्टेट विच हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, केरला, असम, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। 12th नंबर क्वेश्चन का बच्चे आंसर करें जल्दी से। ये आप लोग का रिवीजन क्लास है ना, इसमें हम लोग 90 क्वेश्चन जो है वो एक तरह का रिवाइज कर लेंगे, और जिसको पता नहीं होगा वो याद भी हो जाएगा उन लोगों को। चलिए आंसर करें, इस सवाल का आंसर किया जाए। बहुत सारे बच्चे डी आंसर कर रहे हैं। अभी तक सभी ने डी किया है, एक बच्चे ने बी कर दिया है, कुणाल ने। ये जो सेशन है ये हमारा जामिया के लिए भी है, एएमयू के लिए भी है। ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम होता है। इसका जो आंसर है वो डी है, मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। है ना, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कौन सा नदी के किनारे है भाई कोलकाता? कृष्णा, हुगली, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर करेंगे। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कृष्णा, हुगली, गंगा, ब्रह्मपुत्र। कुणाल ने आंसर किया है बी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करें भाई। तो कोलकाता जो है भाई कौन से नदी के किनारे है स्थित? हुगली। ठीक है, और सारे बच्चों ने जो है वो सही आंसर किया है इसका। आगे बढ़ते हैं। अटारी इज द चेक पोस्ट ऑन। अटारी जो है वो चेक पोस्ट कहाँ पर है? इंडिया एंड अफगानिस्तान बॉर्डर, इंडिया एंड भूटान बॉर्डर, इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर एंड इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। इसका बताएं। अटारी इज द चेक पोस्ट ऑन इंडिया एंड अफगानिस्तान बॉर्डर, इंडिया एंड भूटान बॉर्डर, इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर, इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। इसका आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से। सारे डी आंसर कर रहे हैं। अटारी, अटारी जो चेक पोस्ट है वो कहाँ है भाई? इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर पर है। सारे ने डी आंसर किया, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, तो डी हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। जूट, जूट जो होता है रिक्वायर्स, ये फसल है, ये क्रॉप है, कैसा क्लाइमेट चाहिए इसको भाई? मॉइस्ट क्लाइमेट है ऑप्शन ए में, बी में कोल्ड क्लाइमेट है, सी में हॉट क्लाइमेट है, और डी में मतलब मच रेन यानी कि बारिश भी होना चाहिए। 15 का आंसर करेंगे। जूट को किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए, है ना, कल्टीवेट होने के लिए?
इसका आंसर करेंगे, 15 का आंसर करेंगे। सिद्दीक जो है वो 15 का डी आंसर कर रहे हैं, शोएब भी डी आंसर कर रहे हैं, कुणाल बी आंसर कर रहे हैं, अयान डी आंसर कर रहे हैं। देखो एक दूसरे का देख करके आंसर नहीं करेंगे, मेजॉरिटी के साथ आप लोग जाएंगे नहीं, आप लोग अपना ओपिनियन देंगे, ठीक है, अपना जो है आंसर करेंगे, तो उसमें जो है वो ज़्यादा खुशी होगी जब आंसर आपका सही होगा, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। दूसरे के साथ अगर दूसरे के आंसर के साथ अगर आप जाते हैं तो उसमें जो है वो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा और आपके नॉलेज में इजाफा नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो मेजॉरिटी अगर जाता है किसी ऑप्शन के साथ तो उसके साथ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना आंसर देंगे कि आपका आंसर क्या होता है। तो 15 का जो सही आंसर है वो बी है और वो है कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है बच्चे, कोल्ड क्लाइमेट इज द राइट आंसर। जूट जो है वो कोल्ड क्लाइमेट चाहिए इसको, ठीक है। चलिए आंसर, अब 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सिल्वर इज फाउंड इन, सिल्वर कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका में, है ना, बिहार में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? सिल्वर इज फाउंड इन कर्नाटका, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश? लारेब मलिक ने आंसर किया है ए, बाकी कुछ सी आंसर कर रहे हैं, कुछ बी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से बताएं कि सिल्वर जो है बच्चे वो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका में, बिहार में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? और सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर जो है बच्चे वो है ऑप्शन ए, है ना, कर्नाटका में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एल्युमिनियम इज एबंडेंटली फाउंड इन, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में या केरला में? इसका आंसर करें। सिद्दीक बोले सी होगा, सी जो है वो गोल्ड का होता है, ठीक है, यानी गोल्ड जो है वो राजस्थान में पाया जाता है ज्यादा, ठीक है सिद्दीक। अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी बच्चे। चलिए इसका आंसर करें। 17 का आप लोग आंसर कीजिए। एल्युमिनियम इज एबेंडेंटली फाउंड इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या केरला? चलिए 17 का आंसर बताएं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है बच्चे। और आप ही लोगों के लिए सेशन लेकर आए कि इस तरह क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, दिमाग में रहना चाहिए। सेशन देखने के बाद ये सारा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के दिमाग में रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो 17 का जो आंसर है वो क्या है बच्चे? वो डी है, केरला, ठीक है। आंसर जो होगा वो डी है, केरला। 17 का बच्चे डी है, केरला में होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इन विच कोणार्क टेम्पल इज लोकेटेड, कोणार्क टेम्पल कहां पर है भाई? कोणार्क टेम्पल, कोणार्क टेम्पल बताया जाए। कोणार्क टेम्पल कहाँ है? दिल्ली में, उड़ीसा में, यूपी में या एमपी में? उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? इसका आंसर करेंगे। वालेकुम सलाम रेहान। इसका आंसर करेंगे इन विच कोणार्क टेम्पल इज लोकेटेड। दिल्ली है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? एटीन का आंसर किया जाए। कोणार्क टेम्पल कहाँ है बच्चे?
चलिए सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, यानी कि उड़ीसा होगा। उड़ीसा में हमारा कोणार्क टेम्पल है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? बिहार में, असम में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में? कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है बच्चे? बिहार में है, असम में है, उत्तराखंड में है या मध्य प्रदेश में है? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर किया जाए। देखिए जीके का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को जो है आंसर जो है फटाफट आ जाना चाहिए, है ना। अगर आपको याद होगा तो तुरंत आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। ये ना तो न्यूमेरिकल है भाई और ना ही कुछ ऐसा कैलकुलेशन बेस्ड है कि आप कैलकुलेट करो। ठीक है बच्चे, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। 19 का क्या आंसर होगा? उत्तराखंड होगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे ने आंसर किया है इसी, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन जाएगा। डायमंड माइंस इन इंडिया आर फाउंड इन, यानी कि जो हीरे का खदान है वो इंडिया में कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या महाराष्ट्र में? 20 का आंसर किया जाए। डायमंड माइंस इन इंडिया आर फाउंड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? हाँ, जीके 10 मार्क्स का आता है, एमयू में भी आता है, बिल्कुल। चलिए इसका आंसर करें बच्चे। डायमंड माइंस इन इंडिया आर फाउंड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे ने सही आंसर किया है और मध्य प्रदेश जो है वो सही जवाब है। ठीक है बच्चे, और जो नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और 27 वॉचिंग है यहाँ पर, तो 27 लाइक्स तो बनता है इस वीडियो पर। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर हम लोग का 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। येलो रिवर इज, येलो रिवर किसको बोला जाता है? कावेरी को, अमेजन को, है ना, हुएंगहो और दामोदर। इन ये 4 नदी में से किसको येलो रिवर कहा जाता है बच्चे? और जल्दी से आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। जल्दी से। येलो रिवर इज मतलब किसको बोला जाएगा, किसको बोला जाता है? कावेरी, अमेजन, हुएंगहो या दामोदर? कोई बात नहीं शागिल, बहुत लंबा चौड़ा सेशन जाने वाला है। 90 क्वेश्चन का सेशन है, आपने अभी 20 क्वेश्चन ही मिस किया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर किया जाए। येलो रिवर किसको बोला जाता है? येलो रिवर जो है वो, उसका सही आंसर होगा हुएंगहो। ठीक है बच्चे, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। ग्रुप में तो मैंने किया है मैसेज। चलिए इसका आंसर करेंगे भाई। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल। बहुत सारे बच्चे ने सी आंसर किया, कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर, एंजल। ठीक है बच्चे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड,
है ना, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, इसका आंसर करेंगे। द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। इसका आंसर करें 23 का, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, है ना, बेकल लेक। ठीक है बच्चे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट 24 का हम लोग देखते हैं। रामागुन डैम इज इन, रामागुन भी बोल सकते हैं इसको, रामागुन डैम इज इन, कहां पर है भाई ये डैम? बिहार में होगा, या आंध्र प्रदेश में है, या उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, या मध्य प्रदेश? रामागुन डैम इज इन, इसका आंसर किया जाए। सारे बच्चों के साथ मेरे जो दुआ है वो सबके साथ है। ठीक है, तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सबके लिए ही दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर जितने बच्चे हैं, कम से कम मैं उनको देख रहा हूँ। ठीक है, हम उसको पढ़ा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं बच्चे, तो इन सारे बच्चों के लिए तो दिल से दुआ है। ठीक है बच्चे, इसका आंसर करेंगे रामागुंड डैम इज इन बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो 24 का जो आंसर है वो बी है, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डू यू फाइंड डे एंड नाइट इक्वल, कहां पर दिन और रात बराबर होता है, कहां पर? एट द इक्वेटर, एट द नॉर्थ पोल, एट द ट्रॉपिक्स और एट द साउथ पोल? इसका आंसर करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें, और 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है एट द ट्रॉपिक्स। ठीक है, एट द ट्रॉपिक्स। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़े हम लोग, है ना। कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट इज इन इंडिया, चाइल, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया? कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है बच्चे? 26 का आप लोग आंसर किया जाए, 26 का आंसर करें। कालाहारी डेजर्ट इज इन इंडिया, चाइल, साउथ अफ्रीका या सऊदी अरेबिया? कट ऑफ जो है वो 75 प्लस ही जाएगा। ठीक है, 75 प्लस आप स्कोर करते हैं, 80 अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप तो सेफ जोन में हैं बच्चे। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट इज इन इंडिया, चाइल, साउथ अफ्रीका या सऊदी अरेबिया? इसका आंसर करें। और 26 का आंसर क्या है बच्चे? 26 का आंसर है साउथ अफ्रीका। ठीक है बच्चे, साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। इंडिया इज कनेक्टेड विथ यूरोप थ्रू, इंडिया जो है वो यूरोप से कनेक्टेड है किसके थ्रू? पर्शियन गल्फ, रेड सी, स्विस कनाल या मलक्कन स्ट्रेट? इंडिया इज कनेक्टेड विथ यूरोप थ्रू, 27 का आंसर किया जाए। एएमयू में 65 अगर आप स्कोर आप एकदम परफेक्ट 65 स्कोर कर लेते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तो आप एकदम 100% सेफ जोन में। इंडिया इज कनेक्टेड विथ यूरोप थ्रू, 27 का आंसर किया जाए।
और 27 का जो आंसर है वो सी है, एंड स्वीज कनाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इन, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कहाँ है भाई? इराक में है, सऊदी अरेबिया में है, इजिप्ट में है, या इजराइल में है? 28 का बताएं, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इन। इसका आंसर किया जाए, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इन इराक, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इजराइल। सादन खान ने सी आंसर किया है। चलिए, इसका सही आंसर है सी, इजिप्ट में है। ठीक है बच्चे, इजिप्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, सबसे छोटा कंट्री भाई वर्ल्ड का कौन है भाई? कनाडा, रशिया, मालदीव्स, है ना, वेटिकन सिटी। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताया जाए। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इज कनाडा, रशिया, मालदीव्स, या वेटिकन सिटी। चलिए, सभी बच्चे जो है वो डी आंसर कर रहे हैं, और डी इज द राइट आंसर। डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज, सबसे पहला इंडियन सैटेलाइट कौन था भाई? कोलंबिया, भास्करा, आर्यभट्टा, या रोहिणी? The first Indian satellite was इसका आंसर बताएं आप लोग। कोलंबिया, भास्करा, आर्यभट्टा, रोहिणी। चलिए, इसका जो आंसर है वो है सी, आर्यभट्टा। ठीक है, आगे बढ़े। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज मार्स, मरकरी, नेपच्यून, या वेनस? आप लोग नंबर लिख करके आंसर करेंगे। ठीक है बच्चे, आज थोड़ा फास्ट फास्ट करा रहे हैं तो आंसर आपका थोड़ा सा डिले आता है, तो वो देखने में आसानी हो जाएगी। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज मार्स, मरकरी, नेपच्यून, या वेनस? तो वेनस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, डी जो है वो बिल्कुल सही है, वेनस। अयान का भी सही है, लारेब का सही है, सागिल का सही है, सिद्दीकी का सही है। चलिए, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज पुणे, ट्रॉम्बे, है ना, श्रीहरिकपटा, या थुम्बा? बहुत ही अजीब अजीब ऑप्शन है यहाँ पर। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज, आंसर करें। 32 का आंसर करें। 32 का आंसर किया जाए। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, अभिषेक यादव ने आंसर किया है सी। और कौन है भाई? महफूज। चलिए, इन लोगों ने सही आंसर किया है, सी इज द राइट आंसर। श्रीहरिकपटा, है ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। वालेकुम अस्सलाम महफूज। चलिए, DDT वाज इन्वेंटेड बाय मोस्ले, रुडोल्फ, कार्ल बेंज, या डेल्टन?
33 का आप लोग आंसर करें। DDT was invented by। चलिए आंसर किया जाए बच्चे। DDT was invented by। बेस्ट ऑफ लक फैयाज, है ना। एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा जो है वो दुआ की ज़रूरत है, और मैं दुआ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो 33 का जो आंसर होगा वो है ए, मोस्ले। ठीक है, इन्होंने DDT का इन्वेंशन किया था। अब DDT क्या है भाई? DDT जो है एक पेस्टिसाइड है जो अब बैन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज considered as the biggest port of India? Which is considered as the biggest port of India? कोलकाता, कोची, चेन्नई या मुंबई? 34 का आंसर किया जाए। थर्टी फोर का आंसर किया जाए। विच इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? कोलकाता, कोची, चेन्नई, मुंबई? एंड 34 का जो सही आंसर है वो है डी इज द राइट आंसर, मुंबई होगा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। किस चीज़ में भाई इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? ग्रेनाइट में, मार्बल में, माइका में, या फिर इनमें से कोई नहीं? 35 का आंसर करेंगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ग्रेनाइट, मार्बल, मीका या नन? सिंगर मिक्का के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये अलग है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है बच्चे, चलिए इसका आंसर करेंगे जल्दी से। 35 का आंसर करें। चलिए तो 35 का आंसर जो है वो है सी, माइका भी बोल सकते हैं इसको और मिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका 36 का आंसर करें। कंट्री दैट वाज कॉल्ड एज लैंड ऑफ राइजिंग सन, है ना। द कंट्री दैट वाज कॉल्ड एज लैंड ऑफ राइजिंग सन, रशिया, जापान, कोरिया या हॉलैंड? 36 का आंसर किया जाए। थर्टी सिक्स का आंसर किया जाए बच्चे। और ये जो है वो लगता है कि पहले भी ये क्वेश्चन हम रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर है बी, जापान। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। लेक सिटी इन द इंडिया, इंडिया लेक सिटी इन द इंडिया, इंडिया में भाई लेक सिटी किसको बोलते हैं? 37 का आंसर किया जाए। लेक सिटी इन द इंडिया। इसका आंसर करें बच्चे। 37 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है, तो 37 का जो आंसर है वो है डी, जयपुर। ठीक है बच्चे, जयपुर इज द राइट आंसर। द सिटी ऑफ लेक बोलते हैं भोपाल को। ठीक है, चलिए 38 का आंसर क्या है? द फेमस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेलवे कोचेज आर सिचुएटेड एट? कोलकाता, बोरीवली, प्रियम्बर या चितरंजन? इसका आंसर करें। 38 का आंसर किया जाए। सर मेरी जीके सीरियस है, क्या बात है। ठीक है, सीरियस है तो ठीक है, ICU में नहीं जाना चाहिए। ठीक है बच्चे, अभी सीरियस हाल में है तो ठीक है, लेकिन ICU तक नहीं पहुंचाना है ना। उससे पहले पहले क्या कर लेना, उसको उसका रिकवरी हो जाना चाहिए।
इसका आंसर करें, 38 का आंसर करें बच्चे। बहुत सारे बच्चे डी आंसर कर रहे हैं, कुछ सी आंसर कर रहे हैं, कुछ हाँ डी और सी और ए भी बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर है सी, प्रियम्बर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ये सारा क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन आ जाएगा, एक आध क्वेश्चन भी, तो आप लोगों से छूटने वाला नहीं। चलिए 39 का आंसर करें। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? टाइगर रिजर्व्स कितने हैं इंडिया में? 35, 29, 37 या 31? वो वाला क्वेश्चन में था कि जो रेलवे कोच होते हैं ना, जो जिसको बोगी भी बोलते हैं, वो कहाँ बनता है? ठीक है, वो चीज़ था। इस तरह का एक्सप्लेन करने में थोड़ा क्या होगा बच्चे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? 35, 29, 37, 31? कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं। नमीर अरीज ने सी किया है, आरिश का भी बी है, मोनिका का बी है। चलिए तो बी इज द राइट आंसर, 29 जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें। विच सिटी इज फेमस फॉर कॉटन इंडस्ट्री इन तमिलनाडु? कौन सा शहर तमिलनाडु का कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस है? कोयम्बटूर, है ना, ट्रिके, मदुरई, चेन्नई? आंसर करें। विच सिटी इज फेमस फॉर कॉटन इंडस्ट्री इन तमिलनाडु? और 40 का जो है वो है ए, कोयम्बटूर इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38th पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन? 38th पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, टर्की एंड किप्रस, है ना, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? 41 का आंसर बताया जाए। 38th पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, टर्की एंड किप्रस, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? 41 का आंसर किया जाए। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारा क्वेश्चन कर लो, इनमें से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो मैं इतने सारे क्वेश्चन लास्ट टाइम पर लेकर आया कि आप आज देख लोगे तो एग्जाम के दिन आपको याद रहेगा। चलिए इसका जो सही आंसर है 41 का, ये है नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड ऑन? द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड ऑन चेन्नई, कटक, बैंगलोर या मुंबई? 42 का आंसर करें। द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन चेन्नई, कटक, बैंगलोर, मुंबई? नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री माइंड होकर आप लोगों को एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम है, किसी शेर के सामने जा नहीं रहे हैं जो आप लोग इतना डर रहे हैं, है ना। जितना आपने पढ़ा है उससे आएगा, आप लोगों से कुछ भी जो है ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। जो आपने पढ़ा है, जितना आप में नॉलेज है वो आप उतना करके आएंगे। ठीक है बच्चे। द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन चेन्नई, कटक, बैंगलोर, मुंबई? और 42 का आंसर है बी, कटक। बी इज द राइट आंसर। चलिए महादंगल इंग्लिश का भी ज़रूर बना दीजिए। अच्छा, कोशिश करेंगे इंग्लिश का भी जो है वो कल जो है वो ले आए सेशन इसी तरीके का। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज? द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज?
डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर एच.जे. भाभा, डॉक्टर एपीजे होना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका आंसर करें, 43 का आंसर करें। चलिए, आपका नाम यहाँ पर जो है वो कुछ है ना, क्या किया, एम्ब्रॉयडरी की तरह किया गया है, तो आप अपना नाम बता दें। और आपने बोला है कि आपका सबसे अब जो है सबसे पहला सही हुआ है, तो बहुत खूब, कम से कम आपने एक भी तो आंसर सही किया है। चलिए 43 का आंसर करें, और 43 का आंसर जो होगा वो बी है, डॉक्टर एच.जे. भाभा। ठीक है बच्चे, सीवी रमन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 है। रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय, रेड क्रॉस जो है वो किसने फाउंडेड किया, यानी किसने स्थापना किया है रेड क्रॉस का। ए क्रुस्ट जी, है ना, बैडल पावेल, जे एच डोरेंट, या फिर ट्रिगेव लाई। नाम ही यहाँ पर ऐसा ऐसा है, ठीक है बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपने देख लिया, और ये सेशन का एक भी क्वेश्चन अगर आता है, या जो भी क्वेश्चन आता है, वो आपसे छूटने वाला नहीं, इसीलिए ये सेशन लेकर आए। ठीक है, तो रेड क्रॉस भाई किसने किया है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया है भाई। 44 का आंसर क्या बता रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बी, कुछ सी बता रहे हैं, और सी इज द राइट आंसर, है ना, जे एच डोरेंट। और सी किसने किया है, महफूज ने किया। चलिए, सी इज द राइट आंसर, 44 का सी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु कन्वीन द ज्वाइंट सेशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। कन्वीन मतलब बुलाना, ठीक है। हु कन्वीन द ज्वाइंट सेशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ऑप्शन ए है आपके पास, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या डी स्पीकर। हु कन्वीन द ज्वाइंट सेशन ऑफ द लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। सादान खान बोल रहे हैं, थैंक सर, एंड हम आपको भी थैंक करते हैं, थैंक यू। ठीक है, आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। चलिए, तो इसका 45 का आंसर करें, और 45 का आंसर होता है डी, है ना, स्पीकर। जो लोकसभा के राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं, उनका काम है ये। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गवर्नर जनरल वाज रिस्पॉन्सिबल टू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या नन ऑफ द अबव। 46 का आंसर करें। अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गवर्नर जनरल वाज रिस्पॉन्सिबल टू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या नन ऑफ द अबव। 46 का आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम लोगों को करना है भाई। फोर्टी सिक्स का जो है वो सही आंसर बच्चे हम बता देते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पर 46 का आंसर है सी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर कुणाल ने सही आंसर किया है, और किस बच्चे ने आंसर किया है, आरिश अहमद ने भी आंसर किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब स्थापना हुआ था बच्चे। 1888, 1885, 1889, या 1890। 47 का आंसर करेंगे बच्चे जल्दी से। फोर्टी सेवन का आंसर करें आप लोग जल्दी से। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और 47 का सही आंसर है हमारा 1885, ठीक है। हाँ, सारे बच्चे भी आंसर करना शुरू कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का इनमें से कौन सा एजेंसी नहीं है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर करेंगे, 48 का आंसर करेंगे।
चलिए, तो 48 का जो है वो सही आंसर है हमारा सी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली अडॉप्ट अ नेशनल फ्लैग? व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट अ नेशनल फ्लैग? ऑप्शन ए है 22 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1947, 22 अक्टूबर 1947। 49 का आंसर किया जाए। अयान ने बताया कोर्ट ऑफ जस्टिस, बिल्कुल सही। फरहान अफजल का भी सही है, मोनिका का भी सही था हमारा। चलिए 49 का आंसर किया जाए। और 49 का जो है वो सही आंसर है ऑप्शन ए है ना, 22 अगस्त 1947। और किसने आंसर किया है? हमारा महफूज ने भी 39 लिख कर किया है, लेकिन 49 का ही है, बिल्कुल सही किया है। शागिल ने भी बिल्कुल सही आंसर किया। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पर आते हैं। हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु एड्रेस्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए है लॉर्ड इटली, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेंटिक, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर करें। हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु एड्रेस्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 50 का आप लोग जल्दी से बताएं आंसर करके। और 50 का जो है वो बी है, बी हमारा राइट आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड schedules were in the first draft constitution presented by the drafting committee to the constituent assembly? एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड schedules were in the first draft constitution presented by the drafting committee to the constituent assembly? तो ऑप्शन ए है 318 आर्टिकल्स एंड 7 schedules, 319 articles and 10 schedules, 315 articles and 8 schedules, और 399 articles and 5 schedules। 51 का आंसर करेंगे। एंड 51 का जो सही आंसर है वो मोनिका ने दिया है ना, सी इज द राइट आंसर, 315 आर्टिकल्स एंड 8 schedules। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट? ऑप्शन ए है अप्रॉक्स 7,935, 7,892, अप्रॉक्स 7,365, अप्रॉक्स 2,473। 52 का आंसर करें। सारा जो है वो सिलेबस इस सेशन में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, हर पार्ट से, हर टॉपिक से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चे, 52 का आंसर करेंगे जल्दी से। और 52 का जो सही आंसर है वो सी है, अप्रॉक्स 7,365। और यहाँ पर फ़हीम ताज ने और अहमद ने और नमीर ने, कुणाल ने, इन सारे सभी बच्चों ने जो है बिल्कुल सही आंसर किया। चलिए अब आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ मेनी विजिटर्स कैम टू विटनेस द प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी विजिटर कैम टू विटनेस द प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए है 52,500, 53,000, 54,000 या 54,500। 53 का आंसर करेंगे आप लोग।
चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है बच्चे? 53 का सही आंसर है डी, 54,500। और मैं देख रहा हूँ कि किसी ने भी मोहम्मद अरीज ने आंसर किया है, बिल्कुल सही। शागिल भी आंसर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी रीडिंग वर हेल्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हाउ मेनी रीडिंग वर हेल्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए है फर्स्ट रीडिंग, बी थर्ड रीडिंग, सी सेकेंड रीडिंग और डी नन। बताएं इसका। 54 का आंसर करेंगे बच्चे। जल्दी जल्दी आंसर करें। और 54 का जो है वो बी आंसर है, यानी कि थर्ड रीडिंग। ठीक है, हाँ बी आंसर है। कुणाल का सही है, शागिल का सही है, लारेब, अरीज, अरीज का नहीं, सादान खान का सही है, फैसल अफजल का सही है। चलिए 55 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज SIT स्टैंड फॉर? SIT का फुल फॉर्म बताएं यहाँ पर। व्हाट डज SIT स्टैंड फॉर 55 का? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, स्पेशल इंटेलिजेंस टीम, स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ट्राइब्यूनल? नहीं आएगा NCERT से बाहर क्वेश्चन बच्चे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप लोगों ने प्रिपरेशन कर लिया, लास्ट टाइम पर आप लोग जो है वो नर्वस होकर के कुछ गड़बड़ ना कर दें, है ना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंटली जाइए और फोड़ के आइए। ठीक है बच्चे। और 55 का जो है वो ए इज़ द राइट आंसर। 55 का ए है ना, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। 56 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी टोटल मेंबर्स वर इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हाउ मेनी टोटल मेंबर्स वर इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 290, 293, 291 या 292? सब करा देते हैं कल, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, 14-15 हाथ तो हमारे हैं नहीं, है ना। यानी कि रावण की तरह 10 सर है, कि हर सर के सामने एक एक लैपटॉप दे देंगे और सब अपना अलग अलग ही सेशन चलाएगा। भाई जितना पॉसिबल होगा उतना हम करेंगे, और कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, है ना बच्चे। इतना ज़्यादा जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का प्रिपरेशन जितना जामिया के लिए होना था वो हो चुका है, ठीक है। 2 दिन बचा है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, घर पर भी प्रैक्टिस करें, ठीक है बच्चे। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आप सेशन नहीं कराएंगे, ये नहीं कराएंगे तो मेरा होने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जितना होना था अब हो चुका है, अब आप बस प्रैक्टिस करें, ठीक है। और उसके बाद जामिया के बाद AMU के लिए लग जाएं, और फिर AMU का अच्छा खासा हम लोगों को टाइम मिला है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा देंगे हम, ठीक है बच्चे। तो 56 का जो सही आंसर है वो है डी, 292। हाँ, और बहुत सारे बच्चों ने डी आंसर किया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज फर्स्ट स्पीकर ऑफ द फ्री इंडियाज फर्स्ट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए है GV मावालंकर, KM मुंशी, फ्रैंक एंथोनी, है ना। और ये क्या है भाई? सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू। AMU का एग्जाम जो होगा वो अगस्त के मिड में है ना। यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगस्त के मिड में हो जाएगा। तो 57 का जो सही आंसर है बच्चे वो है GV मावलंकर। किसने आंसर किया है 57 का? शागिल ने बिल्कुल पहले आंसर किया है। चलिए आगे बढ़े। 58 का अब यहाँ पर आंसर करें आप लोग। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज क्या है बच्चे? बताइए। क्वेश्चन का एज से रिलेटेड दिया गया है, और यहाँ पर ऑप्शन में, यहाँ पर देखो सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव नोबल प्राइज? नोबल प्राइज है ना, सबसे पहले किसने, कौन इंडियन थे भाई जिनको नोबल प्राइज मिला था?
चलिए इसका आंसर करें, हु वाज द फर्स्ट इंडियन, और इसका आप लोग जो है कमेंट में जरा आंसर आप लोग लिखिएगा इसका 58 का। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए इसका आंसर करें। और 59 का सही आंसर बच्चे क्या है, डी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 की तरफ बढ़ते हैं। द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स है ना, वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1967 बट वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में मैंने ये क्वेश्चन कराया है ना। द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1967 बट वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1970, 1988, 1967 या 1969। और 60 का सारे बच्चे जैसे कि आंसर करना शुरू कर दिए हैं, और इसका सही आंसर है डी, 1969। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल प्राइज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट, नोबेल प्राइज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है बच्चे, 61 का आंसर बताया जाए। 61 का आंसर बताया जाए। नोबेल प्राइज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट मैनीला, जेनेवा, स्टॉकहोम या न्यूयॉर्क। 61 का शागिल ने आंसर किया है सी, महफूज ने भी किया है सी, अयान का भी सी है, फैसल, आरिश, नमीर, अयान, लारेब, इन सारे बच्चों ने जो है वो सी आंसर किया है। मोनिका, कुणाल, अहमद, अरीज, और कौन है बच्चे, जो बच्चे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और सी इज द राइट आंसर, स्टॉकहोम। अगला पढ़े 62, मैन बुकर प्राइज दिस ईयर हैज बीन वॉन बाय, मैन बुकर प्राइज इस साल किसने जीता है भाई, 62 का आंसर बताया जाए। $62 का आंसर बताया जाए। और 62 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिचर्ड है ना, फ्लैनेगन। 63 का आंसर करें, जननपिथ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, फिल्म, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। 63 का आंसर करें, या स्पोर्ट्स। सिक्सटी थ्री का आंसर बताया जाए। आप लोग आंसर करें जल्दी से 63 का। सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या बताया आप लोगों ने? इसका सही आंसर बच्चे सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 64, नेम द पर्सन हु वाज अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस नोबल पीस प्राइज 2014। नेम द पर्सन हु वाज अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस नोबल पीस प्राइज 2014। इसका आंसर करेंगे जल्दी से। 64 का आंसर बताया जाए। और 64 का सही आंसर है डी, कैलाश सत्यार्थी फ्रॉम इंडिया। आगे बढ़े। कार्ल मैक्स रोट। अब ये जो है भाई, कार्ल मैक्स जो है एक ऑथर है, इन्होंने क्या लिखा है भाई? एशियन ड्रामा, एम्मा, दास कैपिटल या गुड अर्थ। कार्ल मैक्स एक ऑथर है और बुक का नाम नीचे दिया गया है। और आंसर आप लोग करेंगे 65 का आंसर करेंगे आप लोग। और कार्ल मैक्स ने क्या लिखा है बच्चे? सी ऑप्शन सही है, दास कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट हिंदू व्यू ऑफ लाइफ? हु रोट हिंदू व्यू ऑफ लाइफ? ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बाल गंगाधर तिलक, के एम मुंशी और पीसी राय। पीसी राय होगा, रे लिखा हुआ है, राय। ठीक है, 66 का आंसर बताया जाए। और 66 का सही आंसर बच्चे, एक बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं 66 का। और 66 का सही आंसर ए है बच्चे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ठीक है बच्चे, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटेन बाय, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो किसने लिखा है? ठीक है बच्चे, वो किसने लिखा है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। और 67 का सही आंसर बच्चे सी है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा? हुमायूं नामा कौन ऑथर है बच्चे? सारे बच्चे सी आंसर किए थे उसका, चलिए ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा? हुमायूं नामा का ऑथर कौन है बच्चे? गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, हसन निज़ामी या एके बदा क्या है भाई, बादुनी। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। ठीक है बच्चे, और इसका जो सही आंसर है 68 का, वो है ए, गुलबदन बेगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज ऑन, कौटिल्य अर्थशास्त्र इज ट्रीटाइज ऑन फिलोसफी, रिलीजियस, डिप्लोमेसी या स्टेट क्राफ्ट। 69 का आंसर बताया जाए। सिक्सटी नाइन का आंसर बताया जाए बच्चे। चलिए 69 का सही आंसर डी है बच्चे, स्टेट क्राफ्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओल्डेस्ट हिंदू एपिक इज, द ओल्डेस्ट हिंदू एपिक इज महाभाष्य, रामायण, महाभारत या अष्टाधा अष्टाध्यायी। बहुत ही टफ टफ नाम है, मेरे जुबान पे भी नहीं चढ़ पा रहा है। ठीक है, द ओल्डेस्ट हिंदू एपिक इज महाभाष्य, रामायण, महाभारता या अष्टाध्यायी। 70 का आंसर किया जाए। कुणाल वार्ष्णेय ने बी आंसर किया है।
अयान ने भी बी किया है, अहमद ने सी किया है, एंड बी इज द राइट आंसर, रामायणा। ठीक है बच्चे, रामायणा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर टू? हु रोट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर टू? टॉनी बी, है ना, एपाडुराई, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, चर्चिल, एंड प्रोफेसर नूरुल मोहम्मद। इसका आंसर करें, 71 का आंसर किया जाए। 71 का आंसर किया जाए बच्चे। सेवेंटी वन का आंसर किया जाए। और 71 का जो सही आंसर है वो है टॉनी बी। ए इज द राइट आंसर, सी नहीं होगा ना ही डी होगा। ठीक है, एक अटपटा सा ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है और उसी पर आप लोग लग गए आंसर करने। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है टॉनी बी। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र वाज रिटन बाय? पंचतंत्र किसने लिखा है भाई? क्या लिखा हुआ है, शोभा डे, जया देवा, विष्णु शर्मा या बाना भट्टा? पंचतंत्र किसने लिखा है? सेवेंटी टू का आंसर करें, पंचतंत्र किसने लिखा है बच्चे? और 72 का जो सही आंसर है वो है सी, विष्णु शर्मा। आगे बढ़े। 73, द ऑथर ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा का ऑथर कौन है भाई? गुलबदन बेगम, अब्दुल फजल, फिरदौसी या नन ऑफ दीज? ऑथर ऑफ अकबरनामा। दी ऑथर ऑफ अकबरनामा, गुलबदन बेगम, अब्दुल फजल, फिरदौसी या नन ऑफ दीज? इसका सही आंसर बच्चे, इसका सही आंसर सी है, फिरदौसी। 73 का फिरदौसी होगा सही आंसर। Who won the maximum test in his captainship? Who won the maximum test in his captainship? और इसका जैसे कि मैंने पिछले सेशन में भी बताया था और सभी को मैंने बता दिया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है बच्चे, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। हु इज द लेटेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम? हु इज द लेटेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम? एम एस धोनी, आर अश्विन, विराट कोहली या नन? 75 का आंसर किया जाए। और 75 का आंसर है बच्चे सी, विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं। 76 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आगा खान कप इज एसोसिएटेड विथ? आगा खान कप इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या नन? आगा खान कप इज एसोसिएटेड विथ? अच्छा भी आएगा, बच्चा वाला नहीं, बाप वाला क्वेश्चन भी आएगा अभी। ठीक है फैसल अफजल। और इसका सही आंसर है 76 का हमारा सी, हॉकी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरैंड कप इज एसोसिएटेड विथ? ड्यूरैंड कप इज एसोसिएटेड विथ? और 77 का सही आंसर है हमारा हॉकी। अच्छा सॉरी, ये ड्यूरैंड कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, हॉकी नहीं होगा, फुटबॉल होगा। चलिए आगे बढ़े। 78 नंबर क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू रिसीव रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न? फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन कौन थे भाई जिनको भारत रत्न मिला है?
ध्यानचंद्र, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव या सौरव गांगुली। और 78 का जो सही आंसर है वो है कपिल देव, वो है हमारा कपिल देव। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रिसीव द विजडन अवार्ड फॉर द इंडियन क्रिकेटर ऑफ 20th सेंचुरी। 79 का आंसर करें। हु रिसीव द विजडन अवार्ड फॉर द इंडियन क्रिकेटर ऑफ 20th सेंचुरी। मोहम्मद अजहरुद्दीन, एम एस धोनी, कपिल देव या सौरव गांगुली। और इसका भी सही आंसर हमारा कपिल देव ही होगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। द सुल्तान अजलान शाह कप इज एसोसिएटेड विथ। 80 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएं, आंसर बताएं। द सुल्तान अजलान शाह कप इज एसोसिएटेड विथ। और इसका सही आंसर भी हमारा सी है, हॉकी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन। इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन 1928, 1932, 1936, 1948। और इसका सही आंसर है 1928। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। 82 का आंसर करिए। फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज। फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कब होता है भाई? अप्रैल 1 से मार्च 31, जनवरी 1 से दिसंबर 31, मार्च 1 से अप्रैल 30, मार्च 16 से मार्च 15। 82 का आंसर किया जाए। एट्टी टू का आप लोग आंसर करें जरा जल्दी से। चलिए इसका आंसर बताया जाए। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर किया है ना? ए आंसर किया है और ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। 83 का आंसर करें। द नेट वैल्यू ऑफ जीडीपी आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी इज। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और डी डिस्पोजेबल, है ना, डिस्पोजेबल इनकम। 83 का आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो है, इसका सही आंसर है बी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन। द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री इज। द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री इज पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, इन्फ्लेशन रेट और रियल नेशनल इनकम। 84 का आंसर किया जाए। एटी फोर का आंसर किया जाए बच्चे। चलिए, और 84 का जो पहला आंसर है वो बिल्कुल सही है, पर कैपिटा इनकम। 85 का आंसर करें। हु प्रिपेयर द 5th 5-year प्लान। 85 का आंसर करें। हु प्रिपेयर द 5th 5-year प्लान। और 85 का आंसर सी इज द राइट आंसर, डी धार। ठीक है बच्चे, आगे आंसर करें। 86 का। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन जनवरी 1950, फरवरी 1950, मार्च 1950, अप्रैल 1950। 86 का आंसर किया जाए।
86 का आंसर किया जाए बच्चे, और 86 का सही आंसर है जनवरी 1950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ एनुअल प्लान? एनुअल प्लान का क्या पीरियड है? 87 का आंसर किया जाए। व्हाट इज द पीरियड ऑफ एनुअल प्लान? और इसका सही आंसर है 87 का सी, 1966 टू 67 टू 1968 टू 69। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 88, द उबेर कप एंड थॉमस कप इज रिलेटेड टू। 88 का आंसर करेंगे, द उबेर कप एंड थॉमस कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल। और इसका सही आंसर हमारा बी है, क्रिकेट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर? How many members of the Rajya Sabha retire every 2 years? और इसका जो सही आंसर है 89 का, वो है ए, 1/3। ठीक है, 1/3। हाँ, सादान खान का बिल्कुल सही है। और लास्ट इस सेशन का, इस जीके का महासंग्राम का लास्ट क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट लोकसभा फंक्शन? व्हेन डिड द फर्स्ट लोकसभा फंक्शन? 1952 52 to 56, 1953 to 57, 1952 to 57। और इसका सही आंसर है हमारा सी, 1952 टू 1957। और यहाँ पर हम लोगों का ये सेशन जो है जीके का महासंग्राम खत्म होता है, और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा सेशन किया है। ठीक है, तो आप लोगों का मेरे ख्याल से आप लोगों का इतने सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो चुका है, और ये सारे क्वेश्चन अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों से रहने वाला नहीं है, वो आसानी से आप लोग बना दें। ठीक है बच्चे, और सारे बच्चे जो हैं वो मेरी तरफ मेरे हम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। ठीक है, कि जितने भी बच्चे यहाँ पर ज्वाइन हैं और जो हमारा डेली क्लास ज्वाइन करते हैं और हमारे साथ एजुकेशन अड्डा टीम के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना जामिया का, ठीक है, तो वो सारे बच्चे तरक्की करेंगे इंशाल्लाह, उनका सिलेक्शन जामिया में होगा। ठीक है बच्चे, बस अब क्या करें, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, नर्वस मत होइए। ठीक है, कॉन्फिडेंस बना के रखिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस नॉर्मल रहिए जिस तरह रहते हैं। जितना आपने पढ़ा है, जितना आपके अंदर है नॉलेज, वो जो है वो ज़ाया नहीं होने वाला है। ठीक है, वो बेकार नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं काम आएगा, और जामिया के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह काम आएगा, और आप लोग सभी तरक्की करेंगे। ठीक है बच्चे, इंग्लिश का इंशाल्लाह कल हम लेकर आएंगे इसी तरह का सेशन। ठीक है, तो फिर भी इंग्लिश आप लोग अपने से थ्योरी पढ़ें, नरेशन पढ़ें, टेंस पढ़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा रिवीजन करें। ठीक है, तो उससे क्वेश्चंस आते हैं, प्रोनाउन से क्वेश्चंस आते हैं, आर्टिकल से आता है, प्रीपोजिशन से आता है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग करें। ठीक है, नरेशन करें, अच्छे से कर लें, है ना, टेंस करें, पूरा सेंटेंस करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो अच्छी तरीके से आप लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और अब जो है ये सेशन एंड करने का वक्त आ चुका है। ठीक है,
तो जो नए बच्चे थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, और शेयर करेंगे और भी सारे बच्चे को जो आज का सेशन ज्वाइन नहीं कर पाए उनको शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा पहुंच जाए। लाइक कर दें सारे बच्चे, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर ये सेशन हमारा जीके का महासंग्राम एंड होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर अगले दिन, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच।